जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए है। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 32 है। इससे पहले मैंने 31 तक कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है मित्र तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए है। बाकी क्लासेस भी चल रही हैं, एक भी क्लास मिस मत करना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है मित्र। बढ़ते हैं क्लास की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं, सभी भाई बहन इसका राइट आंसर बता देंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आज के क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्र, परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन का आज संग्रह है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सभी भाई बहन फटाफट बता देंगे, एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें। तो बिल्कुल सही, हिंदी भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जबकि पंजाबी भाषा जो है ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है मित्र। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी भाई बहन इसका राइट आंसर बता देंगे। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं महाराष्ट्र तथा गोवा, बिल्कुल सही बता रहे हैं। महाराष्ट्र तथा गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, जबकि गोवा की राज्य भाषा जो है ये कोंकणी ही है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है मित्र, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है मित्र, यहाँ मान लीजिएगा ऑप्शन नंबर ई, बंगला या बंगाली। राइट आंसर जो भी बता रहे हैं बंगला या बंगाली, बिल्कुल सही बता रहे हैं। भारत में हिंदी के बाद जो है यह बंगला या बंगाली बोली जाती है, इसलिए इसे ऑप्शन में नहीं है मित्र। यहाँ ऑप्शन में दिया होगा, यहाँ देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बंगला, उसके बाद मराठी, उसके बाद तेलुगु। तो दूसरे स्थान पर कौन सी है? बंगला है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन बंगला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा मिला, हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा कब मिला? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा मिला। ऑप्शन नंबर बी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ ध्यान दीजिए क्या क्या लिखा है। राजभाषा संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, भाषा की उत्तराधिकारिणी है। हिंदी जो है ये किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? क्वेश्चन नंबर 5 का बता दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, हिंदी जो ये संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, हिंदी को हिंदी को आदि जननी भाषा संस्कृत है। हिंदी की जो है आदि जननी भाषा है क्या है? संस्कृत है। यहाँ नीचे विकास क्रम दिया होगा, यहाँ देख लीजिएगा। संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के प्रकृत, प्रकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहटी के बाद प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी। तो किससे हुआ है हिंदी का विकास? किससे हुआ है? तो संस्कृत से हुआ है। तो ये किसकी उत्तराधिकारिणी है? संस्कृत की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान,
संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, संसार की भाषाओं में हिंदी का जो स्थान है ये तीसरा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ मित्र सी होना चाहिए था, यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, लेकिन इसका संसार में प्रमुख भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बांगुरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बांगुरू भाषा ज्यादातर किस राज्य में बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, बांगुरू भाषा तो है ये हरियाणा में बोली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ये भी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ दिया गया है पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित है क्या? बांगुरू। बांगुरू जो है किससे विकसित हुई है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित हुई है। ये बोली मुख्यतः हरियाणा राज्य में बोली जाती है। इसका अन्य नाम जो है क्या है? हरियाणवी भी है। इसका अन्य नाम क्या है? हरियाणवी भी इसे कहा जा सकता है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, भाषा की क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल सही, लॉर्ड मैकाले जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? फटाफट बता दो 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी परिचर्चा बिल्कुल सही बता रहे हैं। परिचर्चा जो है ये भाषा का मौखिक रूप है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, सभी भाई बहन इसका राइट आंसर बता देंगे। आय के उच्चारण स्थान में उसके बाद खाली स्थान दिया गया है की सहायता ली जाती है। रिक्त स्थान है तो सही विकल्प चुने। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। छंद ताल तो कोई होता नहीं, छंद तो होता नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसी दो में से बताना है कौन सा हो सकता है क्वेश्चन नंबर 11। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं कंठ और तालु से बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दंत और ओष्ठ जो होता है मी, इसके वा का उच्चारण स्थान जो है दंत और ओष्ठ से होता है। ऑप्शन नंबर सी, जो भी भाई बता रहे हैं आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहा जाता है? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले को क्या कहते हैं? व्यंजन कहा जाता है मित्र। एक्सप्लेनेशन आपको हमारी पीडीएफ में मिल जाएगा, वहां आप इसको पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ढा वर्ण का उच्चारण स्थान, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है और वर्ग है। रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। फटाफट बताओ 13 का राइट आंसर क्या होगा। यूपीएसआई 12 दिसंबर 2017 के थर्ड बैच में पूछा गया है। फटाफट बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, 13 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं टा वर्ग का चौथा वर्ण है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। टा वर्ग का चौथा वर्ण बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। सभी भाई बहन मिलकर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, स्वरों की संख्या जो है वर्णमाला में ये 11 है। अंक और आहा जो है मित्र ये अयोगवा होते हैं, स्वर नहीं होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, यानी स्त्रीलिंग कौन सा अक्षर है, फटाफट बता दो। 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, छोटी ई और बड़ी ई जो है ये पुल्लिंग नहीं है मित्र, स्त्रीलिंग है। ये जो भी अक्षर के साथ लगती हैं उसे स्त्रीलिंग बना देती हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, चा वर्ग की ध्वनियां जो हैं ये तालव्य के अंतर्गत आती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं सी बिल्कुल सही बता रहे हैं। मित्र जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज कर दीजिएगा, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिएगा। मित्र काफी ज्यादा मेहनत लगती है आपको पता है, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। यहाँ देखिएगा एक्सप्लेनेशन दिया गया है मित्र, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज के हैं। चा वर्ग जो है ये तालव्य के अंतर्गत आती हैं, का वर्ग जो है ये कंठी के अंतर्गत आती हैं, और ता वर्ग जो है ये दंत के अंतर्गत आती हैं, और वात्सर्य वर्ग सा और रा जो है ये वात्सर्य वर्ग के अंतर्गत आती है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्ड विन्यास ये किसका दिया गया है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 का ये जो वर्ड विन्यास दिया गया है ये किसका हो सकता है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं दक्ष बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, यहाँ देख लीजिएगा बिल्कुल सही से समझाया गया है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस 28 जनवरी 2019 में पूछा गया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के मित्र। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो, उसके बाद क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 तो बिल्कुल सही, स्वर की सहायता से क्या बोले जाते हैं, तो व्यंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि, क्वेश्चन आपके सामने है, व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए कि इसमें स्वर नहीं है तो किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, फटाफट बताओ। 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं हलंत बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगर हमें व्यंजन को दिखाना हो कि इसमें स्वर नहीं है तो हम उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दिखाने के लिए क्या, हाँ हलंत लगाते हैं। जैसे चा जो है, चा को स्वर रहित दिखाने के लिए हम हलंत लगा देते हैं मित्र नीचे। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। री की मात्रा का उपयोग किसमें हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस 18 जून 2018 की द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, सभी भाई बहन बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। री की मात्रा का उपयोग किसमें हुआ, तो वृष्टि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए। कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में तद्भव शब्द छाटना है आपको। फटाफट बता दो मित्र। 21 का राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। द्वितीय पाली 18 जून 2018 को जो परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। 21 आपके सामने है। सभी भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तद्भव शब्द छाटना है। बिल्कुल सही। कपूर जो है ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका तत्सम जो है कर्पूर होता है मित्र, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। कपूर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कर्पूर होता है, जबकि पक्षमायूर मानसिक तत्सम शब्द है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन करना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन जो है प्रथम पाली में पूछा गया था 18 जून को। बिल्कुल सही। जो भी भाई बहन बता रहे हैं 22 का राइट आंसर अचरज बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हैं। अचरज का तत्सम जो है आश्चर्य होता है। अंधेरा का तत्सम अंधकार होता है। पढ़ लीजिएगा मित्र, एक्सप्लेनेशन आपको नीचे दिया गया है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द को पहचानना है। फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 ये 19 जून 2018 की द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? तद्भव शब्द पूछ रहा है तो बिल्कुल सही। जो भी भाई बहन बता रहे हैं 23 का प्यासा बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यासा जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पिपाशु होगा, जबकि पाषाण कंकड़ तथा पक्ष तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा में से हिंदी में बिना परिवर्तन के जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जो भी भाई बहन बता रहे हैं तत्सम शब्द डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किए ले जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 25 तद्भव पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा मित्र। बिल्कुल सही। माथा जो है ये तद्भव शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका तत्सम जो है ये मस्तक होगा, मस्तक होगा। बिल्कुल सही है मित्र। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही यहाँ दिया गया है। माथा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है ये मस्तक होगा। ग्राम, आश और सूर्य शब्द तत्सम हैं, जिनका तद्भव क्रमशः गांव का जो है तद्भव ग्राम होता है, आश्रु का आशु होता है, सूर्य का सूरज होता है। दिया गया है मित्र, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तद्भव शब्द बने हैं। तद्भव शब्द किससे बने हैं? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही। 26 का जो भी बता रहे हैं संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से, बिल्कुल सही बता रहे हैं। संस्कृत शब्दों से कुछ बदलाव करके तद्भव शब्द बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 27 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी आपको बताना है ग्राम का तद्भव। ग्राम का तद्भव क्या होगा? फटाफट बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही। ग्राम का जो तद्भव ये गांव होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं गांव बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द का चयन करना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। 28 है आपके सामने, सभी भाई बहन बताओ इसका। तो बिल्कुल सही, निद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र।
निद्रा का तद्भव जो है नींद होता है, मयूर का मोर होता है, कर्ण का कान होता है, वानर का बंदर होता है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मक्षिका का तद्भव। मक्षिका का तद्भव आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, फटाफट बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही 29 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं, मक्खी बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। चतुष्पदी का तद्भव है। चतुष्पदी का तद्भव क्या है? फटाफट बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, 30 का बताओ राइट आंसर क्या होगा। चतुष्पदी का तद्भव रूप जो है चौपाई होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। जालक का तद्भव है। जालक का तद्भव क्या है? फटाफट बता देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जालक का तद्भव जो है ये झरोखा होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है तो क्या है? तद्भव है। कौन सा शब्द तद्भव है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, श्रृंगार जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है श्रृंगार होगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रही हैं बिल्कुल सही है। यहाँ दिया गया है श्रृंगार तत्सम शब्द नहीं है तो क्या है? तद्भव, इसका तत्सम रूप श्रृंगार होगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने, सभी भाई बहन बता देंगे। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वही क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, बिल्कुल सही, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? तत्सम तद्भव का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? फटाफट बताओ। 34 का राइट आंसर क्या होगा। मित्र जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिएगा। तो बिल्कुल सही, 34 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं सी बिल्कुल सही बता रहे हैं। नजर आंख का तद्भव तत्सम शब्द नहीं है, यहाँ दिया होगा अच्छी का आंख होता है। अच्छी जो है ये तत्सम शब्द है, आंख जो है ये तद्भव शब्द है। तो इसका कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का बता दो। धूरी का मानक शब्द रूप लिखिए। धूरी का मानक शब्द रूप लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, 35 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं धूल बिल्कुल सही बता रहे हैं मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है? ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा? फटाफट बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 36 हो गया, हाँ 37 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। किंचित शब्द का तद्भव शब्द पहचानिए। किंचित शब्द का तद्भव शब्द पहचानना है आपको। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं किंचित शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? कुछ होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, पर्यायवाची से मैंने ले लिए जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, मैंने आज उन्हीं क्वेश्चनों का संग्रह लिया है मित्र। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? फटाफट बता दो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो बिल्कुल सही, समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची या समानार्थी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने, इसका राइट आंसर सभी भाई बहन बता देंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सही अच्छा विकल्प है। यानी नियति का पर्यायवाची कौन सा है, नियति का पर्यायवाची या समानार्थी कौन सा हो सकता है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, नियत या निश्चित। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। सखा का समानार्थी शब्द कौन सा हो सकता है, 40 का बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, सखा। मित्र बिल्कुल सही, सखा का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये मित्र होता है। आप भी हमारे मित्र हो लेकिन आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हो मित्र, प्लीज कर दिया करो, काफी ज्यादा मेहनत लगती है। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ऊर्जा मिलती है आपके लिए मेहनत करने के लिए कि हम आपके लिए कितने अच्छे क्वेश्चन लाएं मित्र। कम से कम वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो। जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41, सभी भाई बहन इसका बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, 41 का बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, वात जो है ये अन्य शब्दों से अलग है। क्यों अलग है, वात जो है ये वायु का पर्यायवाची है, बाकी जो है ये जल के पर्यायवाची है मित्र। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन में नीचे एक्सप्लेनेशन दिया होगा, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने, सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कौन सा है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, दुविधा का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये धर्म संकट होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं धर्म संकट बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। आंसर दिख गया, कोई बात नहीं। पत्थर का समानार्थी कौन सा होगा, पाषाण होगा। आंसर दिख गया तो हम पहले ही बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। यानी कौन सा जोड़ा समानार्थी शब्द में नहीं है, फटाफट बता दो। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, कौन सा जोड़ा गलत है, तो काक का जोड़ा बिल्कुल गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र, यहाँ दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45, तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तमस का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, तमस का समानार्थी या पर्यायवाची अर्थ क्या होता है, अंधकार होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है। चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 46, तो बिल्कुल सही, खुदगर्ज जो है ये चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी जो है ये चतुर के समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं सुधाकर बिल्कुल सही बता रहे हैं। सुधाकर जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, देवता का नहीं है मित्र।
नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 48, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? फटाफट बता दो। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 जून 2018 के द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। 48 का बताओ फटाफट राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, पंकज जो है मित्र, ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, ये कमल का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वही शायद रिपीट है, क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, यानी पर्यायवाची का कौन सा समूह सही नहीं है? फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? 49 है आपके सामने, बिल्कुल सही। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। 49 का ऑप्शन नंबर ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहाड़, पर्वत, पुस्तक इसमें गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 46, फिर से चलो इसे भी बता दो मित्र। या का उच्चारण स्थान है, या का उच्चारण स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने, फटाफट बताएंगे। बिल्कुल सही, या का उच्चारण स्थान जो है ये तालु होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं तालु बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्न में तालव्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? फटाफट बताओ। 47 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, सा जो है ये तालव्य ध्वनि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं सी बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगर सरल वाला सा की बात की जाए मित्र, तो ये कौन सी ध्वनि है? ये दंत ध्वनि हो जाएगी। अगर सपेरा वाला का बात की जाए, षटकोण वाला का, तो मित्र ये कौन सी है? मूर्धा ध्वनि हो जाएगी। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तालब भी पूछा था, बिल्कुल सही मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48, हा जो है ये मूर्धन है, पा जो है ओष्ठ है, का जो है ये कंठ ध्वनियां है। एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा हमारे पीडीएफ में, ध्यान से पढ़ लीजिएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी भाई बहन बता देंगे। हिंदी में तालब्य ध्वनियां हैं, तालब्य ध्वनियां कौन सी हैं? फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही 48 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं, चा छा जा झा, बिल्कुल सही बता रहे हैं। चा वर्ग की ध्वनियां जो है तालब होती हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सा का उच्चारण स्थान है, सा का उच्चारण स्थान कौन सा है? फटाफट बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जो भी भाई बहन बता रहे हैं 49 का तालु बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सभी भाई बहन इसका राइट आंसर बता देंगे। चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? 50 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही मित्र, तालव्य बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। चावर्ग की ध्वनियां तालव्य के अंतर्गत आती हैं, कावर्ग की ध्वनियां जो है कंठ के अंतर्गत आती हैं, दंत के अंतर्गत तावर्गी की ध्वनियां आती हैं मित्र। अगर आप लोग कहें तो हिंदी की क्लास जो है ये शाम 7 बजे कर दी जाए मित्र। आप लोग अपनी राय जरूर बताना। अगर आप लोग सहमत हैं तो 7 बजे इसकी क्लास कर दी जाए। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना मित्र। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।